Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today we will discuss बजट 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश हुआ है उसमें इनकम टैक्स में क्या मेन चेंजेस हैं और क्या हमें किस तरह हमें कौन सी ट्रिक है जिससे हम टैक्स बचा पाएंगे या टैक्स को कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ये सब 2-3 वीडियो इस पर मेरे बनेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 व्हाट चेंजेस, मेन चेंजेस क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मेन चेंजेस क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है नो चेंज इन ओल्ड एंड न्यू रिजिम। पुराने और नए सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। ये किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, एक्सेप्ट ये जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका इसमें कुछ कहीं भी जिक्र नहीं किया है, वो मैं बाद में अलग वीडियो में करूंगा। तो आइए, ओल्ड सिस्टम क्या था, न्यू क्या है, वो मैंने फिर दोबारा लिख दिया, क्या परसेंटेज है उन स्लैब्स की, कोई चेंज नहीं है। तो ओल्ड सिस्टम में अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 लाख अबव 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%, और सेस इन बोथ केसेस 4%। तो न्यू सिस्टम में क्या था, अप टू ₹2,50,000 नील, और ये अबव 2,50,000 to 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 15%, और 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख 20%, और 12.5 लाख से ऊपर और 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर 30%, सेस एट द रेट 4% इन बोथ केसेस। ये पुराने स्लैब ही रहेंगे। तो और क्या चेंजेस हुआ है, एक तो ये है कि हमें हमारे स्लैब चेंज नहीं हुए हैं, वो मैंने बता दिया। दूसरा, अपडेशन ऑफ ITR विद इन 2 ईयर विद कॉस्ट। इसका विद कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपकी ITR फाइल करने में मिस्टेक हो जाती है तो वो 2 साल के अंदर उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन उसमें एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑफ डिले, कितना आप डिले करते हैं वो 25% to 50% के दौरान डिपेंड करेगा। तो ये एक बड़ा फायदा है अपडेशन ऑफ। इससे क्या होगा, लिटिगेशन जो चलते थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल सरकार ने फिर दे दिए हैं कि आप अपनी ITR सुधार सकते हैं, रिवाइज डाल सकते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एसेट आपके पास 1 साल से ज्यादा रहे और फिर उसकी आप सेल करते हैं तो उस पर क्या टैक्स रहेगा। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जब उस एसेट्स को आप बेचेंगे, कौन सी एसेट, अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटी में जो लिस्टेड है उसको छोड़कर, वो होगा 20% टैक्स, सेस 4% और सरचार्ज 15%। इससे पहले ये सरचार्ज 37% था, जो कि घटा के 15% कर दिया है LTCG में। तो पहले क्या था, सपोज इट वाज टैक्स 20% पहले और 4% सेस और सरचार्ज 37% था। मान लिया किसी की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो ही हैड टू पे टोटल टैक्स लायबिलिटी 14.25 लैक्स, ये देना पड़ता था। आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पहले 20%, फिर उसी पर 4% और फिर उसको जोड़कर 37% करेंगे, तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी। लेकिन अब इस बजट में जो किया गया है उस हिसाब से ये बनेगी 1196 लैक्स। तो ये भी एक बेनिफिट है इस नए इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। फोर्थ, सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की सेल करेंगे, उस पर सरकार ने 30% टैक्स ऑन गेन किया है, ये लगा दिया है। NPS रिबेट में पहले क्या होता था कि 14% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था, जिसका NPS एम्प्लॉय फायदा उठाते थे, लेकिन स्टेट वाले इससे वंचित थे। तो अभी इक्वलाइज करने के लिए स्टेट को भी 14% जो छूट का रिबेट है वो दे दिया है। जैसे मैंने लिखा है, NPS रिबेट ऑफ 40% टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर कर दिया।
अर्लियर इट वाज 10% टू स्टेट एम्प्लॉय, पहले ये स्टेट एम्प्लॉय को 10% पे ही रिबेट मिलती थी, अब ये 14% कर दिया है। तो ये पांचवा बेनिफिट है। छठा, सरचार्ज, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, कोऑपरेटिव्स हैं जो, वो सरकार ने इस टैक्स के मुताबिक 1 करोड़ और 10 करोड़ तक ये 7% कर दिया है। पहले ये 12% था, अब ये 7% है। तो यहाँ बेनिफिट दिया है। फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो अपनी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको ये कंसेशनल टैक्स रेट 15% था, तो ये अभी 1 साल और इसको अप टू, ये पहले क्या था, मार्च 31 टू 2023 तक था, जो बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। स्टार्टअप यूनिट, जो भी स्टार्टअप यूनिट है, वो बेनिफिट 100% ऑफ प्रॉफिट उसको है, ये भी मार्च 31 2023 तक इसको एक्सटेंड किया है। फॉरेन डिविडेंड रिसीव्ड, फॉरेन डिविडेंड जो रिसीव्ड था फ्रॉम फॉरेन कंपनी से, जो आता था सब्सिडियरी कंपनी जैसे फॉरेन में होती है, उनसे डिविडेंड आता था, जिसमें इन विच एन इंडियन कंपनी होल्ड 26% और मोर शेयर होल्डिंग, अगर उनका है, आर प्रोपोज टू बी टैक्स एट नॉर्मल रेट, यहां पर नॉर्मल रेट कर दिया इंस्टेड ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ 15%, यहां नॉर्मल रेट जो लगेगा वो किया है। 10th क्या है, आरबीआई ने, आरबीआई टू रिड्यूस, सॉरी इंट्रोड्यूस, आरबीआई टू इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। तो इन कब करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और नोट में मैंने ये दिया है कि ओल्ड और न्यू सिस्टम को आप हर साल अपने फायदे को देखते हुए उसको आप स्विच ओवर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो आपको स्लैब शूट करे उसको आप इसमें चेंज करके अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी पुश कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम टैक्स फॉर द ईयर 2022-23। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।